So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा है था हार्ट ब्रोकन बट ब्यूटीफुल लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ जब सुहा नैना के ऊपर थी और उसके शर्ट के बटन खोल रही थी और उसके नेक पे किस कर रहे थे, यानी ये दोनों ही एक दूसरे से रोमांस कर रहे थे। तभी एकदम से केबिन का दरवाज़ा खुलता है और एक शख्स अंदर आता है जो इन दोनों को देख के बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। यहाँ सोहा पीछे टर्न होती है और ये कोई और नहीं, सोहा और नैना का बॉस ही था जो इन दोनों को ऐसी हालत में देखता है। सोहा तुरंत अपना कोट उठा के नैना के ऊपर डाल दिया, नैना के ऊपर सोहा का कोट, तो नैना अंदर से अपनी शर्ट के बटन बंद कर रही थी। और यहाँ बॉस वो बहुत शाउट करता है, सोहा नैना क्या चल रहा है मेरे ऑफिस में? हाँ जोबती बॉस, आप यहाँ सडन आने से पहले आपने इन्फॉर्म भी नहीं किया। बॉस बोलते अच्छा हुआ इन्फॉर्म नहीं किया, मैंने यहाँ पे जो रासलीला चली है वो कैसे देखता मैं? हाँ ये मेरा ऑफिस है, ये कोई लवर पॉइंट नहीं। सोहावती सॉरी, वो तो बस हम, बॉस बोलते वो तो बस हम क्या? सोहा यहाँ लोग काम करने आते हैं ना कि ये सब करने। जोहा नजरें चुराए खड़ी थी और तभी बॉस कहते हैं नैना तुमने भी इसे नहीं रोका। नैना भी बेचारी शर्म के मारे नजरें चुराए खड़ी थी। जोहा बोलती बॉस नैना की कोई गलती नहीं है। बॉस बोलते हाँ वो तो दिख ही रहा था। सोहा ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, अगर मेरे ऑफिस में फिर से मैंने ये सब होते हुए दिखा ना तो तुम दोनों की खैर नहीं। जोहा कहती सॉरी, फिर से नहीं होगा। बॉस बोलते गुड, होना भी नहीं चाहिए। और उसके बाद बॉस वहाँ से चले जाते हैं। जोहा गहरी सांस लेती है, नैना भी गहरी सांस लेती है। नैना सोफे पे बैठती है, जोहा नैना की तरफ देखती है। नैना घबराई हुई सी थी। जोहा तुरंत पानी में पानी का गिलास लाती है और नैना को पानी पिलाती है। कहती आर यू ओके? नैनावती बॉस बहुत गुस्से में थे ना। सोहावती इट्स ओके, वो जानते हैं वी आर कपल। नैनावती पर हमें ये सब यहाँ नहीं करना चाहिए था, मैंने रोका भी था ना आपको। सोहावती अच्छा ना, अब जो हो गया सो हो गया। नैना बोलती है अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। जोहा बोलती अजय एक बात तो समझ में आ गई। नैना बोलती क्या? यही कि ऑफिस में सब नहीं करना चाहिए। जोहा बोलती नहीं, करने से पहले रूम लॉक कर लेना चाहिए। जिस पे नैना हंसने लगती थी। हाँ अब बहुत बुरी हो। जोहा बोलती देखो जान, अब जो भी हूँ जैसी हूँ तुम्हारी हूँ। अब ये सुन के तो नैना मुस्कुराते हुए जोहा के चिक्स पे किस करती है। जोहा बोलती हाय। नैना बोलती अच्छा अब मैं जा रही हूँ बाहर। नैना तुरंत उठती है, अपने शर्ट बाल वगैरह सब सेट करती है। तभी जोहा नैना के होठों पे किस करती है और कहती है ठीक है अपना काम अच्छे से करना, ओके एंड डोंट वरी, जो हुआ उसे भूल जाओ। नैना बोलती बॉस भूलने देंगे तो ना, टोंट काट काट के जान ही ले लेंगे। जो हंसने लगती है, कहती ऐसा कुछ नहीं होगा, अब जाओ। और इसके बाद नैना बाहर बैठ के अपना काम करने लगती है। जोहा मुस्कुराते हुए विंडो से नैना को देख रही थी और फिर जोहा भी अपना काम करने लगती है। फिर जोहा गहरी सांस लेती है, बॉस को कॉल करती है कि आपने आने का कारण नहीं बताया। बॉस बोलते हैं वो सब हरकतें देख के ना मैं भूल गया था कि मैं वहाँ किस काम से आया हूँ। जोहा बोलते हैं आई एम श्योर आप किसी इंपॉर्टेंट काम से ही आए होंगे। बॉस बोलते हैं हाँ फाइल्स कुछ देनी थी, वापस अपने साथ लेके चला गया हूँ, तुम एक काम करना घर से पिक कर लेना। जोहा बोलती श्योर। बॉस बोलते लेकिन फिर से सब। जोहा बोलती समझ गई सॉरी। और उसके बाद जोहा कॉल कट कर दिया। जोहा को थोड़ा बुरा भी लग रहा था लेकिन उसे हंसी भी आ रही थी कि यार मतलब ऐसे कैसे बहुत सडनली आ गए, उन्हें पकड़ लिया। जोहा नैना को टेक्स्ट करती है आई मिस यू। नैनावती आई मिस यू टू। जोहावती तो जल्दी से कैबिन में आ जाओ। नैनावती अब नहीं। जोहावती कम ऑन जस्ट एक हग। नैनावती वेट करो ऑफिस ख़त्म होने का। जोहावती श्योर डेविल गर्ल। नैनावती आई नो डैट बाय। नैना मोबाइल रखती है और अपना काम करने लगती है। तभी जोहा अपना शेड्यूल देखती है और उसे सडनली याद आता है शिट, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में कैसे भूल सकती हूँ। जोहा अपनी मीटिंग के लिए जा रही थी पर जाने से पहले वो नैना को मैसेज करते हैं मेरे पीछे आओ। नैना जोहा के पीछे आती है। जोहा उसका हाथ पकड़ के उसे लिफ्ट के अंदर ले जाती है। नैना बोलती मुझे क्यों साथ ले जा रहे हो? जोहा बोलती मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ। नैना बोलती हाँ तो? जोहा बोलती तो बेस्ट ऑफ लक किस। नैना बोलती यहाँ। जोहा बोलती यहाँ में कोई नहीं देखेगा, लिफ्ट में कोई कैमराज नहीं है। इस पर नैना हंसते हुए जोहा के चिक्स पे किस करती है। जोहा नैना को यूँ लिफ्ट से लगाए, उसके होंठों पे अपने होंठ रखे एक सॉफ्ट से किस करती है और इतने में लिफ्ट खुल जाती है तो जोहा और नैना पीछे हो जाते हैं।
ज़ोहा नैना को बोलती है ठीक है अब तुम वापस ऊपर जाओ, मैं मीटिंग अटेंड करके जल्दी आ जाऊँगी। और जाने से पहले ज़ोहा नैना के फोरहेड पे किस करती है। नैना बोलती बेस्ट ऑफ लक, ज़ोहा बोलती थैंक्स बेबी। और उसके बाद नैना फिर से ऊपर चली जाती है ऑफिस में और ज़ोहा अपनी मीटिंग अटेंड करने चली जाती है। जब वो रास्ते में थी तो बार बार पैसेंजर सीट को देख रही थी कि अब नैना के बिना ये सीट कितनी अधूरी लगती है ना। ज़ोहा एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले करती है और मुस्कुराते हुए नैना के बारे में सोचते हुए ड्राइव कर रही थी। ज़ोहा को नैना के साथ बहुत अच्छा लगता था। नैना उसकी नज़रों से 2 मिनट भी दूर होती तो ज़ोहा को अच्छा नहीं लगता था। ज़ोहा जल्दी से मीटिंग की लोकेशन पे पहुंचती है और जल्दी से मीटिंग बस ख़त्म करने की कोशिश करती है ताकि वो वापस जाके नैना के साथ टाइम स्पेंड कर सके। ज़ोहा जल्दी जल्दी अपनी मीटिंग ख़त्म करती है और मीटिंग ख़त्म करने के बाद वो नैना को एक लोकेशन शेयर करती है कि जल्दी से यहाँ पहुँचो। नैना बोलती क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। ज़ोहा बोलती अरे आओ ना साथ में लंच करते हैं। जिस पे नैना बोलती अच्छा ठीक है। फिर नैना एक टैक्सी लेती है और उस जगह चली जाती है जहाँ ज़ोहा उसका वेट कर रही थी। नैना जैसे ही अंदर जाती है तो वो मैनेजर से पूछती है कि यहाँ एक टेबल बुक होगी। तो बता मैम सिर्फ टेबल नहीं, ऊपर वाला पूरा फ्लोर ही बुक है। अब ये सुन के नैना हैरान हो जाती है, वो पूरा फ्लोर बुक कर लिया। और उसके बाद मैनेजर नैना को ऊपर तक ड्रॉप करता है। तभी ज़ोहा आ जाती है जो नैना को हक करती है, कहती मैंने मेरी जान को बहुत ज़्यादा मिस किया। नैना बोलती पर पूरा फ्लोर बुक करने की क्या ज़रूरत थी। नैना की बात सुन के ज़ोहा बोलती ताकि फिर से कोई हमें डिस्टर्ब ना कर सके। जिस पे नैना हंसने लगती थी। अच्छा जी। ज़ोहा बोलती अब यहाँ में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर ज़ोहा नैना के हाथों पे किस करती है, नैना भी ज़ोहा की चिक्स पे किस करती है। दैन ये दोनों ही टेबल पे जाके बैठते हैं। तभी वहाँ पे वेटर आता है क्योंकि ज़ोहा ने पहले ही नैना का फेवरेट फूड ऑर्डर कर दिया था। नैना बोलती आपको कैसे पता होता है मुझे कब और क्या खाने का मन करता है। ज़ोहा बोलती क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। जिस पे नैना हंसने लगती है। फिर ज़ोहा नैना को अपने हाथों से खाना खिलाती है। नैना की तो बल्ले बल्ले और शामा शामा ही हो गई थी। मतलब ज़ोहा बिल्कुल वैसी ही पार्टनर बन चुकी थी जैसे नैना ने इमेजिन किया था। जैसे वो चाहती थी कि उसकी पार्टनर हो, उसे अपने हाथों से खाना खिलाए, उसके लिए स्पेशल मोमेंट्स क्रिएट करे, उसे हमेशा स्पेशल फील करवाए। और ज़ोहा सेम वैसे ही बन चुकी थी, इसलिए नैना बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ ये दोनों साथ में खाना खाते हैं, थोड़ी बातें करते हैं और उसके बाद दोनों ही हाथों में हाथ डाले डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए नैना ज़ोहा के शोल्डर पे अपना सर रखती है। ज़ोहा नैना के बालों को सहलाती है और कहती है क्या हुआ जान, अभी भी सैड हो। नैना बोलती बॉस ने हमें वैसे देखा तो। ज़ोहा बोलती प्लीज़ उसे भूल जाओ। नैना बोलती पर ज़ोहा बोलती रिलैक्स, अब सब ठीक है ओके। और मैंने बॉस से बात कर ली थी, वो भी ठीक है और हमसे नाराज़ भी नहीं है। नैना बोलती क्या सच में। ज़ोहा बोलती सच में। नैना बोलती पर एम्बेरसमेंट तो फील होगी ना उनके सामने जाने से। ज़ोहा बोलती रिलैक्स, इतना मत सोचो। एंड बॉस ही तो थे जिन्होंने हमें एक किया है राइट, तो उन्हें क्यों ही बुरा लगेगा हमारे साथ आने से। नैना बोलती उससे बुरा नहीं पर उन्हें गुस्सा आया होगा ना ऑफिस टाइम में सब। ज़ोहा बोलती अब बस करो, इतना छोटे से दिमाग पे इतना सारा जोर डालते हो, तबीयत बिगड़ जाएगी तुम्हारी। नैना बोलती छोटा सा दिमाग नहीं बहुत सारा दिमाग है मेरे अंदर। सो हंसने लगती थी अच्छा ठीक है, ज़्यादा दिमाग है तो क्या दिमाग पे जोर डालोगी, अब बस करो ना। तो नैना फिर ज़्यादा नहीं सोचती। ये दोनों रोमांटिक सा डांस करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और काफ़ी देर तक वहीं बैठे रहते हैं। नैना बोलती है आई थिंक अब हमें ऑफिस के लिए भी जाना चाहिए। ज़ोहा बोलती मुझे नहीं लगता हमें ऑफिस जाना चाहिए। नैना बोलती काम। ज़ोहा बोलती अरे वो तो सारी ज़िंदगी चलेंगे ना मेरी जान, पर ये टाइम तो रोमांस का है। जिस पे नैना हंसते हुए थी रोमांस भी तो सारी ज़िंदगी चलेगा, क्यों जल्दी तंग आ जाओगे क्या मुझसे, सारी ज़िंदगी नहीं रहोगे मेरे साथ। ज़ोहा नैना को देख के मुस्कुराती है और चुप हो जाती है। नैना बोलती अब मेरा वो मतलब नहीं था। ज़ोहा बोलती नहीं नहीं इट्स ओके। उसके बाद दोनों साथ में कुछ बातें करते हैं, देन हाथों में हाथ डाले बाहर आ जाते हैं। ज़ोहा नैना के लिए दरवाज़ा खोलती है और उसके बाद दोनों ऑफिस आ जाते हैं। ज़ोहा को कुछ इंपॉर्टेंट काम था, ज़ोहा वो काम करती है, नैना भी अपना काम करती है और ज़ोहा के तो माइंड से निकल जाता है कि बॉस के घर से वो फाइल्स उठाने हैं। ये दोनों जैसे ही फ्री होते हैं तो
घर के लिए निकल रहे थे, तभी सुहा को याद आता शिट बॉस के घर से फ़ाइल उठानी थी। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करके ना फिर बॉस के घर चले जाऊँगी। नैना बोलती नहीं नहीं, आपको बहुत टाइम लग जाएगा, साथ में चलते हैं ना। जुहा बोलती अरे नहीं प्लीज़, मैं पहले तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी, तुम टायर्ड हो ना, तब तक तुम फ्रेश हो जाओगे। नैना बोलती अच्छा ठीक है। तो जुहा नैना को घर ड्रॉप करती है और फिर बॉस के घर चले जाते हैं फाइल्स उठाने के लिए। फाइल्स उठाने जाती है तो बॉस तो पहले आज सुबह के लिए उसकी काफ़ी इंसल्ट करते हैं। जुहा नज़रें चुराए बैठी थी। बॉस बोलते क्या सच में तुम्हें नैना से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है? कहीं तुम उसको हर्ट तो नहीं करने वाली उसकी फीलिंग्स के साथ? जुहा बोलती आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? बहुत टाइम के बाद मुझे किसी से प्यार हुआ है और मैं उसे कभी भी हर्ट नहीं करूँगी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। बॉस बोलते अच्छा, और अगर तुम्हारी एक्स तुम्हारी लाइफ में वापस आ गई तो क्या तब भी तुम नैना को प्यार करोगे? जुहा बोलती आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, वो मेरी लाइफ में कभी वापस नहीं आएगी। बॉस बोलते जस्ट इमेजिन अगर वो आ गई तो नैना नैना की वैल्यू कम हो जाएगी क्या? फिर क्या तब तुम्हें नैना से प्यार नहीं रहेगा? क्या तुम फिर से अपने एक्स की तरफ अट्रैक्ट होगी? ये सुनते ही जुआ खड़ी हो जाती है, कहते ऐसा कभी नहीं होगा। अब वो मेरे सामने दूध से धुल के भी आ जाए ना, तब भी मुझे कभी माफ़ ना करूँ। बॉस बोलते अच्छा, अगर वो कुछ ऐसा कर दे कि तुम उसे माफ़ कर दो, फिर से तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स आने लगी, तो तब तो तुम नैना को छोड़ दोगी ना? तो प्लीज़ अगर तुम उसे छोड़ने वाली हो ना, तो उसे इतने ज़्यादा होप्स मत दो, इतनी एक्सपेक्टेशंस वो तुमसे कर रही है। जब उसकी इतनी सारी एक्सपेक्टेशन टूटेंगी ना, तो उसे बहुत हर्ट होगा। सुहावती बॉस ऐसा कुछ नहीं है, मैं नैना को भला क्यों ही हर्ट करूँगी? उसने मेरे बुरे वक्त पे मेरा साथ दिया है। बॉस बोलते एग्जैक्टली, उसने तुम्हारे बुरे वक्त पे तुम्हारा साथ दिया, बस इसीलिए तुम उसके साथ अच्छे से रह रही हो, और कोई रीज़न नहीं है। और तुम इस चीज़ को प्यार का नाम दे रही हो। ज़ोहा बोलती बॉस ये आप बोल रहे हैं, पूरी दुनिया मुझे समझे ना समझे, मुझे लगा था मेरे मेरे बॉस मुझे समझेंगे। आई मीन आपकी और मेरे बीच जो बॉन्डिंग थी, क्या वो बस इतनी थी? आप मुझे बस इतना ही जानते हैं? बॉस पता है मैं बस डरता हूँ, नैना बहुत मासूम है, तुमने हार्ट ब्रेक फेस कर रखा है तो तुम जानती हो कितना पेन होता है। और तुम ये भी जानती हो नैना इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तुम्हारी तरह, वो ये पेन कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सुहाबती और बर्दाश्त करना ही क्यों है जब मैं उसे कभी ये पेन दूंगी ही नहीं। बॉस बोलता है तुम इतनी श्योर क्यों? इंसान के बदलने में वक्त नहीं लगता, वो बस तुम्हारे सामने आएगी, थोड़ा रोना धोना करेगी और तुम पिघल जाओगी, बस इतना ही ना? सुहाबती नो, यू नो व्हाट बॉस, अपना मुझसे उससे नफरत ही नहीं रही। इनफैक्ट मैं कभी वो मुझे मिली ना, तो मैं तो उसे हक करूँगी, उसे थैंक्स बोलूँगी, मेरा मेरा दिल तोड़ने के लिए, मुझे धोखा देने के लिए। अगर वो ऐसा करती ही नहीं तो मुझे समझ ही नहीं आता कि असल प्यार होता है क्या है। मुझे कभी नैना नहीं मिलती और ना ही मैं समझ पाती कि मैं म- मैं भी प्यार डिज़र्व करती हूँ, और उसने मुझे प्यार करना सिखाया है, इसलिए मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकती। और जुहा इतना बोल के वो फ़ाइल लेके वहाँ से चले जाती है। जुहा के जाने के बाद बॉस हंसने लगते हैं, और वो बस ये सारी कड़वी बातें इसलिए बोल रहे थे ताकि वो जुहा के मुंह से सच सुन सकें। और अब सच्चाई सामने थी तो बॉस बहुत खुश थे जुहा और नैना के लिए। बॉस जुहा के साथ जितना अटैच थे ना कहीं वो नैना के साथ भी उतना अटैच थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि नैना भी कभी हर्ट हो। यहाँ जुहा बस यही सब सोचते हुए ड्राइव कर रही थी। वो कहती बॉस मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं, मैं भला नैना को क्यों ही हर्ट करूँगी, अरे मैं तो उससे इतना प्यार करती हूँ। जुहा पूरे रास्ते यही सोचते हुए ड्राइव कर रहे थे। जब वो घर आते तो घर की सारी लाइट्स ऑफ होती है। जुहा बोलती क्या लाइट्स नहीं है? जुहा लाइट ऑन करती है तो भी वो देखते हैं कि घर तो बहुत अच्छे से डेकोरेट है। नैना बोलती लाइट्स ऑफ करो। जुहा ने लाइट्स ऑफ करती है, तभी नैना जो है वो कैंडल्स चलाती है, पूरे घर में कैंडल्स थी। जुहा बोलती वाओ इट्स ब्यूटीफुल। और ये कोई सिंपल कैंडल्स नहीं थी, खुशबू वाली थी, और पूरे घर में बहुत ही प्यारी सी खुशबू रच चुकी थी। जुहा गहरी सांस लेते कहती वाओ इट्स अमेजिंग। और फिर नैना जुहा के करीब आती है, कहती आपको अच्छा लगा? सोहबती थैंक यू सो मच। जुहा नैना के फोरहेड पे किस करती है और नैना जुहा को हक कर लेती है। नैना बोलती आई लव यू सो मच। जुहा बोलती आई लव यू टू मेरी जान, और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगी, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकती। नैना बोलती हे व्हाट हैपेंड, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जुहा बोलती नहीं बस ऐसे ही। नैना जुहा का हाथ पकड़ के उसे रूम में ले जाती है। रूम भी बहुत अच्छे से डेकोरेट था और वहाँ खाना भी लगा हुआ था। नैना जुहा को चेयर पे बिठाती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। जुहा तो बस नैना को ही देख रही थी। नैना इतने प्यार से जुहा को खाना खिला रही थी कि जुहा तो नैना से अपनी नज़रें ही नहीं हटा पा रही थी। ये दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। अब जुहा भी नैना को खाना खिलाती है और जुहा नैना के हाथों को चूमती है और कहती है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ,
बहुत ज़्यादा। नैना बोलती, क्या आप मुझसे इतना प्यार करती है कि अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे साथ गुजार सकती हो? जिस पे ज़ोहा बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देती है। नैना बोलती, मुझे लगता है आपको हाँ करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था। ज़ोहा बोलती, नहीं, जब बात तुम्हारी हो तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं। अब ये सुनते ही नैना के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। ये दोनों साथ में कैंडल लाइट डिनर एंजॉय करते हैं और तभी ज़ोहा उसने ना मतलब अपने लिए और ज़ोहा के लिए ना कुछ जूस बनाया था, फ्रेश जूस, तो वो लेके आते हैं। दोनों साथ में जूस एंजॉय करते हैं, फिर थोड़ी बातें करते हैं और नैना वहीं पे टीवी लगा लेती है। ये दोनों साथ में मूवी देखने लगते हैं। ये लोग ना मतलब दोनों काउच पे नहीं, काउच से थोड़ा नीचे बैठे थे, काउच पे यूँ सहारा लेके, और सामने मूवी लगी हुई थी और दोनों मूवी को एंजॉय कर रहे थे। नैना मूवी देख रही थी और ज़ोहा बस वो नैना को ही देख रही थी। पोस की बातें ज़ोहा के माइंड में अभी तक घूम रही थी और ज़ोहा नैना के चेस्ट पे मतलब उसके शोल्डर पे सर रख लेते हैं। नैना तुरंत ज़ोहा के सर पे हाथ रखते कहती, क्या हुआ, आर यू टायर्ड? ज़ोहा बोलती, बहुत ज़्यादा। तो नैना ज़ोहा को हग कर लेती है। ज़ोहा वहीं नैना की गोद में लेट जाते हैं और नैना ज़ोहा के बालों को सहलाते हैं। कहती, सारा दिन आप इतना काम करते हो, थक तो जाते होगे ना? ज़ोहा बोलती, तुम भी तो काम करते हो, फिर घर आके सारी तैयारियाँ, कुकिंग एंड ऑल, तुम भी तो थक गई हो। नैना बोलती, बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट मेरे अंदर इतनी सारी एनर्जी आ गई है क्योंकि सब कुछ मैंने आपके लिए जो किया है। अब ये सुन के ज़ोहा थोड़ा स्माइल करती है। नैना ज़ोहा के फोरहेड पे किस करती है। ज़ोहा बस नैना को ही देखे जा रही थी। उसके माइंड में बॉस की बातें भी थी और नैना का खूबसूरत चेहरा भी। ज़ोहा मुस्कुराते हुए नैना को हग कर लेती है और फिर वहीं सो जाती है। नैना कहती, ज़ोहा ज़ोहा उठो और बेड पे सो जाओ। पर ज़ोहा सो गई थी तो नैना भी अब उसे डिस्टर्ब नहीं करती। वो बस ज़ोहा के बालों में उंगलियां फेरते हुए उसके हसीन से चेहरे को देख रही थी और देखते देखते नैना भी वहीं सो जाती है। यहाँ ज़ोहा करवट लेती है तो उसकी पीठ जो है वो काउच में लगती है। ज़ोहा होती है, आउच। ज़ोहा उठती है और वो नैना को देखती है। नैना भी वहीं नीचे बैठे बैठे सो गई थी। ज़ोहा मुस्कुराती है, नैना की चेक्स पे किस करती है और फिर नैना को अपनी बाहों में भर के उसे बेड पे सीधा लिटाती है। खुद ज़ोहा फ्रेश होती है, फिर नैना के पास आके बैठती है। ज़ोहा नैना के हाथों को किस करती है और नैना का हाथ अपने दिल पे रखती है, अपनी आंखें बंद करती है और अब ज़ोहा की ज़ुबान नहीं, ज़ोहा का दिल बोल रहा था जो नैना से प्यार करने की गवाही दे रहा था। और थोड़ी ही देर में फिर ज़ोहा को भी दोबारा से नींद आ जाती है। अगले दिन नैना की आँख खुलती है, वो उठती है और कहती, अरे मैं बेड पे कैसे आई, मैं तो नीचे सो गई थी ना। और फिर नैना ज़ोहा को देखती है और वो समझ जाती है कि ज़ोहा ही उसे उठा के बेड पे लाई थी। नैना मुस्कुराते हुए ज़ोहा के ऊपर आते उसे किस करते हुए कहती, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उठो ना। ज़ोहा बोलती, नैना बोलती, गुड मॉर्निंग। ज़ोहा आंखें खोलती है और नैना का हसीन चेहरा जब वो अपने इतने करीब से देखती है ना, कहती है, वाह, वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान। नैना तो ब्लश करते हुए साइड होने लगती है पर ज़ोहा उसका हाथ पकड़ के एकदम से अपनी तरफ खींचती है। नैना ज़ोहा के ऊपर थी। नैना का फेस ज़ोहा के फेस के बहुत करीब था। ज़ोहा नैना के फेस को टच करते हुए मुस्कुराते हुए थोड़ा ऊपर होकर नैना की फोरहेड पे किस करती है। नैना कहती, अच्छा उठिए, लेट हो रहा है। नैना साइड हो जाती है अपने बालों को साइड करते हुए। ज़ोहा उठ के नैना को बैक हक करके बैठ जाती है। नैना बोलती, छोड़िए ना, आई एम गेटिंग लेट। ज़ोहा बोलती, कौन सी ट्रेन पकड़नी है आपको? नैना बोलती, ऑफिस जाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, कितना सारा काम है। ज़ोहा बोलती, आज ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी। नैना बोलती, नहीं, आप क्यों बनाओगी, आप भी तो थक जाते हो ना, मैं बनाऊंगी। ज़ोहा बोलती, तो आप कौन सी मशीन हो जो नहीं थकती? नैना बोलती, एक काम करते हैं, हम ना कोई मेड रख लेते हैं ताकि हमारी रोज़ रोज़ की लड़ाई ना हो। ज़ोहा बोलती, एक्चुअली यू आर राइट, वैसे भी हम इतना थक जाते हैं कि काम करने की हिम्मत ही नहीं होती। नैना बोलती, ज़ोहा बोलती, ठीक है, तो मैं कोई मेड ढूंढती हूँ, लेकिन आज ब्रेकफास्ट मैं ही बनाऊंगी। ज़ोहा इतना बोल के भाग के फ्रेश होने चले जाते हैं। जब वो बाहर आती है तो नैना की फोरहेड पे और चिक्स पे किस कर देती, चलो अब आप फ्रेश हो लो, मैं तब तक ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ। नैना बोलती, मैं आज जस्ट ब्रेड लूँगी, मुझसे और कुछ नहीं खाया जाएगा। ज़ोहा बोलती, क्यों? नैना बोलती, अरे वो रात में खाते ही सो गए थे, फिर लेट भी खाया था तो पहले वाला वे भी हज़म नहीं हो रहा। ज़ोहा बोलती, अच्छा ठीक है। फिर ज़ोहा जाती है, वो ब्रेड एंड ऑमलेट बनाती है अपने लिए भी और नैना के लिए भी। नैना आती है, कहती, अरे ये क्या, इसमें जैम क्यों नहीं है? मैं जैम के बगैर नहीं खाती। ज़ोहा बोलती, जानती हूँ जान, पर जैम ख़त्म है।
मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी है, आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। नैना बोलती तो तब आएगी तभी खाऊंगी। सुहा बोलती लेट हो जाएगा। नैना बोलती मैं तब तक रेडी हो जाती हूँ ना। सुहा बोलती ओके, बचपना कभी नहीं जाएगा आपका। तो यहाँ नैना रेडी होने चली जाती है। जब तक जोहा जो है वो थोड़े प्याज और टोमेटो कट कर लेती है, क्योंकि उसे पता था कि नैना बच्चों की तरह खाती है। तभी थोड़ी देर में नैना आती है, केचप भी आ चुका था और जोहा नैना की दोनों ब्रेड पर अच्छे से केचप लगा के ऊपर वो प्याज उसने थोड़ा कट किया था वो टमाटो रख के ऊपर से दूसरा ब्रेड रख के उसका मतलब एक किस्म का सैंडविच तैयार कर चुके थे। कहती लो बच्ची कहीं की, खाओ अभी से। नैना बोलती ओह थैंक यू सो मच। नैना यम यम करके खाने लगती है। जोहा बोलती सच में बच्ची हो हाँ। नैना बोलती क्या है, मुझे ऐसा खाना पसंद है। जोहा बोलती ठीक है खा लो अब। फिर जोहा भी जल्दी से जाके चेंज वेंज करती है, रेडी हो जाती है और उसके बाद ये दोनों ही ऑफिस के लिए निकलते हैं। जोहा बोलती है आज ना हम ऑफिस से जल्दी फ्री हो जाएंगे। नैना बोलती है क्यों। जोहा बोलती है क्योंकि आज हमें एक पार्टी में जाना है। नैना बोलती है किसकी पार्टी। जोहा बोलती है बॉस ने हमें किसी पार्टी में इनवाइट किया है। नैना बोलती है ओके। और उसके बाद ये लोग अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं। लिफ्ट में थे तो नैना जोहा का हाथ पकड़ लेती है, तभी लिफ्ट खुलती है और कुछ और एम्प्लॉयज़ आने लगते हैं जो जोहा को गुड मॉर्निंग बोलने लगता है। तभी नैना अपना हाथ छुड़वा लेती है। जोहा मुस्कुराती है और अपने दोनों हाथ अपने पॉकेट में डाल के बस नैना को देखने लगती है। थोड़ी देर में लोग अपने फ्लोर पे पहुंच चुके थे। लिफ्ट खुलती है। जोहा नैना को बोलती है कि अच्छे से काम करना। नैना बोलती आप भी, और थोड़ा ख्याल भी रखना अपना। नैना की आवाज़ सुन के जोहा मुस्कुराती हो गई थी, मेरा ख्याल रखने के लिए आप हो ना। नैना हंसने लगती है और फिर नैना अपनी टेबल पे जाके काम करने लगती है। जोहा अपने कैबिन में बैठी अपना काम कर रही थी। काम करते करते उसे बॉस की कॉल आ जाती है और बॉस बोलते हैं कि क्या हुआ, अभी गुस्सा हो मुझसे। जोहा बोलती नहीं बॉस मैं आपसे कभी गुस्सा नहीं हो सकती। बॉस बोलते हैं तो पार्टी पे आ रहे हो। जोहा बोलती हाँ मैंने नैना को बता दिया हम आ रहे हैं। बॉस बोलते हैं ठीक है फिर मैं वेट करूँगा। जोहा बोलती है ओके। जोहा कॉल कट करती है और उसके बाद काम करने लगती है। ये लोग थोड़ा ही काम करते हैं तभी जोहा नैना को अपने कैबिन में बुलाती है। नैना बोलती क्या बात है। जोहा बोलती चलो हमें एक मीटिंग के लिए जाना है। नैना बोलती पर आपके शेड्यूल में तो आज कोई मीटिंग नहीं थी। जोहा बोलती अरे है एक मीटिंग चलो। नैना बोलती ओके। तो ये दोनों जो है वो ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। जोहा अपनी कार का वेट कर रही थी तभी ड्राइवर कार लेके आता है। जोहा उससे कीज लेती है, उसे थैंक्स बोलते हैं, देन वो खुद ड्राइव करने लगते हैं। नैना भी उसके साथ बैठती है और ये लोग कहीं जाने लगते हैं। नैना बोलती कौन सी मीटिंग किसके साथ है, कुछ तो बताइए, मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की। जोहा बोलती हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। नैना बोलती पर आपने मीटिंग बोला था। जोहा बोलती अरे रात में पार्टी है ना तो बहुत सारे लोग आएंगे तो अच्छे से ड्रेसिंग तो होना। नैना बोलती पर हमारे पास बहुत से ड्रेस हैं। जोहा बोलती पार्टी के लायक एक भी नहीं है और मैं रिपीट्स नहीं करती अपने ड्रेसेस, तुम्हें तो पता ही है। नैना बोलती ओके। और उसके बाद ये दोनों शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं। यहाँ जोहा काफ़ी सारी ड्रेसेस देखती है और तभी उसे नैना के लिए एक ड्रेस पसंद आ जाती है। जोहा बोलती तुम ये ड्रेस पहनोगी। नैना साफ मना करती है कि नहीं मैं ये नहीं पहन सकती। जोहा बोलती क्यों। नैना बोलती मैं इसमें बहुत अनकम्फर्टेबल होंगी। जोहा बोलती पर ये अच्छी है तुम पे सूट करेगी। अच्छा एक बार ट्राई करो ना, अगर अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ फिर नहीं लेंगे। नैना बोलती पर जोहा बोलती प्लीज़ मेरे लिए प्लीज़। नैना बोलती ओके। तो नैना चाहती है ड्रेस चेंज करके आती है और फिर नैना थोड़े अपना ड्रेस सूट सेट करते हुए बाहर आती है घबराते हुए। जोहा की नज़र नैना पर नहीं थी, वो दूसरी तरफ मुँह करके कॉल पे बात कर रही थी। तभी नैना बोलती जोहा। जोहा पीछे टर्न होती है और जोहा का मोबाइल उसके कान से खुद ब खुद हट जाता है। जोहा बस नैना को देखने लगती है। वाह नैना क्या लग रही थी इस ड्रेस में। जोहा तो अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रही थी। जोहा बस नैना को देखे ही जा रही थी। नैना की खूबसूरती जोहा को पाल कर रही थी। जोहा नैना के करीब आती है, उसके फेस को टच करके वो नैना के फोरहेड पे किस करती है। नैना ब्लश करते हुए देख क्या मैं अच्छी लग रही हूँ। जोहा बोलती नहीं तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, तुम बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लग रही हो। अब ये सुन के नैना थोड़ा मुस्कुराती है। जोहा बोलती तो फिर आज तुम पार्टी में यही पहन रही हो। नैना बोलती पर ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा है। अब ये सुनते ही जोहा बोलती ठीक है कोई और ड्रेस देख लेते हैं। तभी नैना बोलती नहीं नहीं इतना अनकम्फर्टेबल भी नहीं है, मैं यही पहनूंगी। जोहा बोलती आर यू श्योर। नैना बोलती या आई एम श्योर, वैसे भी पार्टी में कौन सा हमें इतना चलना है।
जिस पे ज़ोहा भी अब एग्री करती है। और उसके बाद नैना ज़ोहा के लिए कुछ ड्रेसेस पसंद करती है, पर ज़ोहा हम सबको रिजेक्ट कर देती है। नैना बोलती क्या है, आप मेरी पसंद का कभी कुछ पहनते भी हो? ज़ोहा बोलती अच्छा ठीक है, अब जो तुम पसंद करोगी मैं पक्का वही पहनूंगी। नैना बोलती अब मना मत करना। ज़ोहा बोलती अरे नहीं बाबा। तो फिर नैना कुछ ड्रेसेस पसंद करती है और ज़ोहा को भी वो अच्छी लगती है। तो ज़ोहा बोलती ठीक है मैं ये पहनूंगी आज। नैना बोलती ये फाइनली आपने मेरी चॉइस एक्सेप्ट कर ली। इस पे ज़ोहा हंसने लगती हैं। और उसके बाद ये दोनों शॉपिंग करने के बाद वापस ऑफिस आ जाता है। सारा सामान गाड़ी में ही रहता है, लोग अपना कुछ काम करते हैं और शाम में भी ऑफिस से जल्दी निकल जाते हैं। घर आके ज़ोहा रेडी हो रही थी, नैना भी रेडी हो रही थी। और जब नैना बाहर निकलती है तो ज़ोहा तो बस देखती ही रहती है। वाह, ज़ोहा एक पल के लिए भूल ही जाती है सब कुछ और बस नैना को देखते हुए कहती नैना ये तुम हो? नैना बोलती नहीं मेरा भूत है। अब बताओ ना कैसी लग रही हो? ज़ोहा बोलती गॉर्जियस, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। तभी नैना बोलती आपकी एक्स भी इतनी खूबसूरत नहीं थी क्या? जिस पे ज़ोहा थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है इतने अच्छे मोमेंट पे भी ना इतनी बेकार बातें ना जान सिर्फ तुम ही कर सकते हो। जिस पे नैना हंसते हुए कहती है हाँ तो ये हुनर भी बहुत कम लोगों में होता है। जिस पे ज़ोहा बोलती हुनर अच्छा मैं कैसे लग रही हूँ? नैना बोलती बहुत हैंडसम। ज़ोहा कहती अरे चलो फिर चलते हैं। और फिर दोनों हाथों में हाथ डालते हैं और पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही पार्टी में आता ना सब लोग इन्हें देखने लगते हैं। दूर से ही दिख रहा था ये दोनों कपल हैं, क्योंकि ज़ोहा ने टॉम बॉय जैसा लुक ले रखा था और यहाँ नैना ने एक खूबसूरत और गॉर्जियस लड़की की तरह गेटअप किया हुआ था। सब इन्हें देख रहे थे। ज़ोहा यहाँ बॉस से मिलती है, नैना भी मिलती है। बॉस दोनों की तारीफ़ करते हैं और फिर वो ज़ोहा को बोलते चलो मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। वो ज़ोहा को लेके जाते हैं किसी से मिलवाने के लिए। नैना वहाँ अकेली खड़ी थी। ज़ोहा की नज़रें नैना पे ही थी। बॉस बोलते 2 मिनट के लिए उससे नज़र हटा लो। अब ज़ोहा बोलती अब सॉरी बॉस आपने कुछ बोला? बॉस बोलते देख रहा हूँ कितनी दीवानी हो गई हो तुम कुछ ही दिनों में नैना की। ऐसा क्या कर दिया है आफ्टर ऑल उसने? ज़ोहा बोलती कुछ भी तो नहीं। बॉस हंसने लगते थे सच में उसने कुछ नहीं किया। ज़ोहा बोलती उसकी स्माइल काफ़ी है मुझे दीवाना बनाने के लिए। तो बॉस हंसने लगते हैं। तभी ज़ोहा के थोड़े ही पास कुछ लड़के खड़े थे और वो नैना को देखते कहते यार कितनी हॉट है ये, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती। तभी दूसरे लड़के बोलते अरे नहीं ये तो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, मैं देख अभी 2 मिनट में उसे पटा के आता हूँ। तो वो लड़का हाथ में ड्रिंक लिए नैना के पास जाने लगता है। ज़ोहा ये ऑलरेडी सुन चुकी थी, इसलिए ज़ोहा उसके जाने से पहले ही नैना के पास जाके उसकी कमर में हाथ डाल के कहती लो बेबी तुम्हारी ड्रिंक। नैना बोलती थैंक यू। तो उसके बाद नैना वो ड्रिंक पीती है और ज़ोहा उस लड़के को घूरती है तो वो खुद ही वहाँ से चला जाता है। ज़ोहा मुस्कुराने लगती है। नैना बोलती है क्या हुआ? ज़ोहा बोलती नहीं कुछ भी नहीं। और यहाँ बॉस कहते हैं ज़ोहा कहाँ गई? और फिर वो ज़ोहा को कहते हैं ज़ोहा बोलती है हाँ मैं आती हूँ। तो ज़ोहा जाती है, बॉस उसे कहते हैं चलो मैं तुम्हें मेरे नए बिज़नेस पार्टनर से मिलवाता हूँ। ज़ोहा बोलती बिज़नेस पार्टनर? बॉस आपने मुझे बताया नहीं। तो वो कहता है हाँ बस पार्टी में ही मिलवाना चाह रहा था। तभी वो अपने बिज़नेस पार्टनर को बुलाते हैं मिस्टर ओबरॉय। तो वो आते हैं और उनके साथ उनकी वाइफ भी थी। और ज़ोहा जब उन्हें देखती है ना तो इनके हाथ से ड्रिंक ही गिर जाती है, क्योंकि ये लड़की जो बिज़नेस पार्टनर के साथ थी ये कोई और नहीं ज़ोहा की एक्स थी। ज़ोहा की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। ज़ोहा जब अपने एक्स को इतने सालों के बाद अपनी आंखों के सामने देखती है और उसने एक साड़ी वेयर की थी, मतलब यहाँ सिर्फ वही थी जो साड़ी में थी, बाकी सब वेस्टर्न ड्रेसेस में ही थे। और वो भी ज़ोहा को देखती है पर ऐसे प्रिटेंड करती है मानो वो ज़ोहा को जानती ही नहीं। यहाँ ज़ोहा अपने बॉस को देखती है और वो समझ जाती है बॉस ने उससे ये सवाल ऐसे ही नहीं किया था, वो इस सब के बारे में पहले से ही जानते थे। यहाँ ज़ोहा अपनी मतलब एक्स को देखे ही जा रही थी, उससे नज़रें ही नहीं हटा पा रही थी और ये चीज़ बॉस भी नोट कर लेते हैं। सो वाओ, ज़ोहा की एक्स इतने टाइम के बाद उसकी आंखों के सामने फिर से, जब ज़ोहा फाइनली मूव ऑन कर चुकी है, जब वो फाइनली नैना के साथ अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर चुकी है, तभी उसकी एक्स की एंट्री। सो गाइस अब उसकी एक्स की एंट्री उसकी लाइफ में हो चुकी है। अब उसके एक्स के आने के बाद क्या होगा नैना और ज़ोहा की लाइफ में, इन लोगों की लव
स्टोरी में अब कौन से नए ट्विस्ट आएंगे। सो वाओ गाइस, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आप भी एक्साइटेड हो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए तो जल्दी से कमेंट में येस कर दो। आप लोग को क्या लगता है, जोहा अपनी एक्स को अपनी लाइफ में आने के बाद, मतलब उसकी आने के बाद नैना के साथ उसका बिहेवियर क्या गलत हो जाएगा? क्या जोहा नैना से दूर चलेगी? क्या वो फिर से अपने एक्स के करीब जाने की कोशिश करेगी? आप लोग को क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।